हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश ग्रामर। आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और ये अच्छे मार्क्स आपको देकर जाता है, लेकिन हमें इसको लिखने में हमेशा एक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि इसको हम आसानी के साथ कैसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल जो है ये अक्सर आप देखते होंगे न्यूज़पेपर मैगजीन्स में छपे होते हैं। तो वही आर्टिकल राइटिंग को हम किसी पार्टिकुलर दिए गए टॉपिक पर हम लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे हम देखते हैं तो आर्टिकल, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल राइटिंग की। तो आर्टिकल जो होता है ये लिटरेचर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जब भी हम बात करते हैं आर्टिकल की तो हम लोग देखते हैं कि जो फॉर्मेट होता है आर्टिकल का फॉर्मेट, इसमें 4 कंटेंट होते हैं। सबसे पहला हेडिंग, जिसका हम दूसरा नाम लेते हैं टाइटल। अगला है बाई लाइन। बाई लाइन जो होता है इसका मतलब होता है कि ये लाइन किसके द्वारा कहा गया है। तो इसमें 2 बातें हो सकती हैं। जो आपको एग्जामिनर देगा, क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा कि आपको राइटर के नाम क्या लिखने हैं। वो कोई भी नाम हो सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वो मैटर करता है कि आप उसको एग्जाम पेपर में आपको दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको नाम लिखना होगा। नेक्स्ट है, फिर आता है बॉडी। ये बॉडी जो होता है ये पार्ट होता है। जब हम लोग फॉर्मेट करते हैं तो आर्टिकल राइटिंग का ये पार्ट होता है, उसका बॉडी। अगला है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन जो होता है ये हमारा थीम होता है, अर्थात ओपिनियन हम कह सकते हैं। हम उस दिए गए कंटेंट पे, उस दिए गए टॉपिक पर हम लोग अपने ओपिनियन को देते हैं। ये इसको भी लिखने का एक अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट को ही हम पहले समझते हैं कि कौन किस कंटेंट पे कितना इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ध्यान देते हैं जो हमारा हेडिंग होगा, जिसको हम टाइटल बोलते हैं। ये आपके दिए गए आर्टिकल के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम टाइटल को बनाते हैं, लेकिन टाइटल के भी अपने कुछ कंडीशन होते हैं। उन कंडीशन और दायरे के आगे हम नहीं जा सकते। जैसे टाइटल जो है, द टाइटल मस्ट बी आई कैचिंग। जो हम टाइटल बनाएं वो कैसा होना चाहिए? आई कैचिंग, जो हमारे देखते ही हमारी नज़रों को भा जाए, हमें बड़ा अच्छा लगे। नेक्स्ट है, द टाइटल मस्ट नॉट बी मैक्सिमम 4-5 वर्ड्स। जो आप टाइटल लिखोगे, टाइटल में ध्यान देना है कि बहुत लंबे टाइटल ना हो, लेंदी नहीं होना चाहिए। हमारा टाइटल जो है बेसिक सा होना चाहिए, उसमें 4 से या 5 वर्ड्स ही होने चाहिए मैक्सिमम। शॉर्ट में आप 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, लेकिन 5 या 5 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आर्टिकल जो होता है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है और बहुत लॉन्ग नहीं होता, शॉर्ट होता है। इसलिए टाइटल भी उसका एक शॉर्ट वे में होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? आई कैचिंग, जो देखते ही आपको वो इम्प्रेसिव लगना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ कैपिटल लेटर। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि बुक्स में जो टाइटल होता है, लेसन नेम होता है, वो हमेशा कैपिटल फॉर्मेट में होता है। तो वही फॉर्मेशन यहाँ पर भी होना चाहिए कैपिटल लेटर में, जो बहुत मैटर करता है, क्योंकि यही सब जो पॉइंट हैं जो इम्प्रेसिव बनाते हैं। क्योंकि कम समय में ज़्यादा इंप्रेशन को दिखाना, यही आर्टिकल कहलाता है। फिर उसके बाद ये हमारा टाइटल का कॉन्सेप्ट हुआ। टाइटल के बाद नीचे हम लोग बाई लाइन, अर्थात हैविंग द राइटर्स नेम, राइटर के नेम लिख देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बॉडी। जो ये बॉडी होता है, बॉडी में हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि बॉडी जो हमारा बनना चाहिए वो पैराग्राफ वाइज होना चाहिए, और यहीं पर मैक्सिमम 3 पैराग्राफ। पैराग्राफ कितने होते हैं? 3 पैराग्राफ। हम बॉडी में उसके 3 पैराग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। ये आर्टिकल का जो मुख्य भाग होता है, मेन एरिया ऑफ द आर्टिकल, ये जो आर्टिकल का होता है ये मेन एरिया होता है, अर्थात इसी में हम जो भी कंटेंट होता है वो कंटेंट को हम लिखते हैं। फिर उसके बाद कंसिस्टेड ऑफ 3 पैराग्राफ। वही बात हमने आगे कि हमें 3 पैराग्राफ का यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और जो हमारे पैराग्राफ भी हों वो कैसे हो? मीडियम लेंथ पैराग्राफ। वो पैराग्राफ बहुत मीडियम लेंथ के होने चाहिए, पैराग्राफ बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत शॉर्ट वे में होने चाहिए, लेकिन ईजी लैंग्वेज में चीज़ों को हम बताएं। मोस्ट यूजफुल पार्ट वो इसलिए क्योंकि ये हमारा जो बॉडी होता है, ये हमारा बॉडी मेन पार्ट होता है। इस आर्टिकल का जो मोस्ट यूजफुल पार्ट है, बहुत उपयोगी पार्ट होता है, क्योंकि ये हमारा सब कुछ बताता है कि आर्टिकल हम क्या लिख रहे हैं, किस बारे में लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। आर्टिकल राइटिंग एक प्रोसेस है, हमें बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है और एंड तक हम पूरा कंफर्म सीख जाएंगे कि इसका फॉर्मेशन होता क्या है, सही फॉर्मेशन हम करते कैसे हैं। क्योंकि ये प्रोसेस जो है
हम प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि कितनी बार हम प्रैक्टिस करते हैं। यदि एक बार में आपका गलत फॉर्मेशन बनता है तो आपको डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस से हम अपने फॉर्मेशन को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। कंक्लूजन के लिए कहा गया कि आ स्मॉल कंक्लूजन बिकम्स अ गुड फुल स्टॉप। यदि हम एक छोटा सा कंक्लूजन दे देते हैं, लास्ट में उस टॉपिक के बारे में हम बता देते हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा सा फुल स्टॉप अर्थात हमारे आर्टिकल को वहीं पे रोकता है, लेकिन एक अच्छे अंत पर ले जाता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को बताकर ख़त्म करना पड़ेगा, उसके महत्व को बताते हुए ख़त्म करना पड़ेगा। आइए हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे अभी तक हमने क्या सीखा, हम उसको किस फॉर्मेट में करेंगे। मान लीजिए ये आपके एग्ज़ाम के समय में ये आपका आंसर सीट है। इस आंसर सीट में हमें क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हमें एक हेडिंग और टाइटल देना है, लेकिन इसके पहले आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जाएगा। क्वेश्चन दिया जाएगा, मान लीजिए आपका टॉपिक है कि एक लड़की है जिसको स्कूल जाने से रोका जा रहा है, और आज भी आपके सोसाइटी में बहुत पिछड़े वर्ग में देखा जाता है महिलाओं के शिक्षा के प्रति, तो इसके प्रति अवेयरनेस क्या दिखानी चाहिए गवर्नमेंट को, तो इस पर हमें बात करनी है। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट अगर दिया गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हेडिंग, जिसका नाम है टाइटल। तो हेडिंग हमारा हो जाएगा, जैसे एजुकेशन पे हम बात कर रहे हैं तो एजुकेशन के लिए हम प्रॉपर क्या कह सकते हैं, एजुकेशन ऑफ द गर्ल, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा की बात की जा रही है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये पहला कॉन्सेप्ट है हेडिंग का, लेकिन हेडिंग के लिए आपको बात क्या रखनी पड़ेगी, टाइटल मस्ट बी आई कैचिंग, जो देखने में आपको अच्छा लगे। टाइटल मस्ट नॉट बी मैक्सिमम 4-5 वर्ड्स। तो हमने ध्यान रखा कि ये 4 वर्ड्स क्या हैं। यूज कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर का मतलब जैसे ई कैपिटल, ऑफ का आप ओ कैपिटल करिएगा, द का आप टी कैपिटल करिएगा, गर्ल का जी कैपिटल करिएगा। उसके बाद आपको बाय लाइन यूज़ करना है। बाय लाइन में हमें ध्यान देना है कि वो आपको क्वेश्चन में देगा कि आप किस नाम को यूज़ करिए, तो आप वहीं पे सीधा बाय लगाकर लिख सकते हैं जो भी नेम आपको मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद हमारा क्या होगा कि हमारा यहाँ पे बॉडी पार्ट स्टार्ट होगा, तो बॉडी पार्ट का स्टार्ट हम लोग यहाँ से कर देते हैं, और जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले हम क्या बताते हैं, इसके इम्पॉर्टेंस को बताते हैं कि हमारा इसमें इम्पॉर्टेंस क्या है। तो हम लिख सकते हैं जैसे एजुकेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी। हमने पहले इंपॉर्टेंट बताया कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी, शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लिखना है गर्ल एजुकेशन पर, तो हम इस पर फोकस करते हैं, तो यहां लिख सकते हैं वुमेन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ आवर सोसाइटी। देखिए, अगर हमें इसको जोड़ना है तो हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी। एजुकेशन जो है हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वुमेन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ आवर सोसाइटी। जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो जब समाज में भूमिका निभाते हैं तो इसलिए सोसाइटी को हमें एजुकेशन से फुल होना चाहिए। तो हम इसी अकॉर्डिंग हम इस थीम को हम बढ़ाते चले जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंस रखेंगे और कुछ उसके फैक्ट्स को हम रखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इन पॉइंट्स का हम ध्यान, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। एट द एंड ऑफ द वीडियो हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं आर्टिकल के लिए ध्यान रखने पड़ेंगे, पूरे फॉर्मेशन के लिए। जैसे हमें ध्यान देना है कि इट हैज़ टू बी ईजी टू रीड। हम ऐसे आर्टिकल को लिखें जो पढ़ने में बहुत आसान लैंग्वेज में हो, बहुत ईजी हो। फिर उसके बाद इट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग, और पढ़ने में रुचिकर भी होना चाहिए। कोई अगर ऑडियंस पढ़े तो पढ़ते समय उसमें बहुत रुचि पैदा हो। आगे यूज सम इंट्रोगेटिव वर्ड्स फॉर द स्टार्ट। हम चाहें तो स्टार्ट करने के लिए कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे लगे कि हम क्वेश्चन को पुटअप कर रहे हैं, हम उस टॉपिक के बारे में अपने शब्द को उठा रहे हैं। आर्टिकल शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। जितने भी आर्टिकल लिखें वो ऑर्गेनाइज्ड हो, एक कॉन्सेप्ट में हो, एक बंधे हुए हो।
आगे है राइट अ गुड एंड लॉजिकल एंडिंग। जो हमारा आर्टिकल होना चाहिए वो एक अच्छे तरीके से और एक किसी पॉइंट या लॉजिकल एंडिंग होना चाहिए, अंत में लॉजिक होना चाहिए जिसमें लगे कि हम किसी पॉइंट को डिनोट करते हुए लिख रहे हैं। और इसमें एक कंडीशन और है कि इसमें वर्ड लिमिट प्रॉपर 100 to 150, लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं कि हम 100 150 ही करें, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, हम इसको 100 150 कर सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, हमारा फ्यूचर में क्या एम है, क्या टारगेट है। सेकंड है इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, भारत एक विविधताओं का देश है, हम इस टॉपिक पर भी लिख सकते हैं। अगला है सेव वाटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, जैसे आप लिख सकते हैं सेव वाटर। अगला है इम्पॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, बाहर खेले जाने वाले गेमों के बारे में उसका महत्व हम बता सकते हैं। अगला है इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा, इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा, हमारे स्टूडेंट लाइफ में योगा का क्या महत्व है। इन सब टॉपिक पर आप स्वयं से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक आर्टिकल लिख सकते हैं।